उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चल रहा अभियान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। इस साल 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इक्कीस अगस्त से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन में सहयोग करने की अपील की। सत्र के दौरान विपक्ष कर सकता है हंगामा। सीएम धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से की मुलाकात। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे लक्ष्य सेन। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 नशा तस्कर हुए गिरफ्तार। 4.5 करोड़ की स्मैक बरामद। बरेली से नेपाल लेकर जा रहे थे स्मैक। और लालकुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक पर नकली सोना बेचने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिविल और वन सेवा के लिए चयनित युवा अधिकारियों का आह्वान किया। इस सेवा से उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। पूरे समाज की भावना जो है उनसे जुड़ी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने और प्रशासन तंत्र की मजबूती का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों के माध्यम से समाज के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें बेहतर भविष्य देना युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में सिविल और वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया है। तो सीएम ने युवा अधिकारियों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की संस्कृति के सच्चे संरक्षण बनने की भी अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करने में उनके अच्छे कार्यों की पहचान बनेगी और जीवन में सफलता की राह जो है वो प्रशस्त होगी। तो यहाँ 22 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया है, जहां सिविल सेवा में चयनित अधिकारियों का सम्मान किया है और बेहतर भविष्य देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से अच्छे कार्यों को करने पर एक पहचान बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से बीते रविवार को बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई भी दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। सीएम ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो उस कार्य में सफलता जो है वो अवश्य ही मिलती है। तो यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से उन्होंने मुलाकात की। लक्ष्य सेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल भेंट की और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य सेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुलाकात के दौरान उनको बधाई दी है। और बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक दरअसल पहुंचे थे लक्ष्य सेन और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि अगर इच्छा शक्ति से अगर कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें सफलता हमें जरूर मिलती है।
तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। वहीं आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। आरोपी हरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जहां जसनीप सिंह को विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो रुपये भी जुटा रहा था, जबकि हरविंदर सिंह करीब 2 साल से नशा तस्करी में शामिल था। तो यहाँ पर एसटीएफ को एक बड़ी सफलता जो है हासिल हुई है, जहां एसटीएफ ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एसटीएफ ने 4.5 करोड़ की जो स्मैक है वो बरामद की है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि ये जो स्मैक था ये बरेली से नेपाल लेकर जा रहे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। पिछले कुछ समय से ये सक्रिय थे और इस तरह की तस्करी कर रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मोरी से है, जहां बीती रात 12:30 बजे मोरी पुलिस को सूचना मिली कि मोरी क्षेत्र में खरसाड़ी के पास एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी है, जिससे एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। एसडीआरएफ टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया गया और सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम ने उक्त महिला के शव को नदी से बरामद कर जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पूरी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर खरसाड़ी के पास एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई और सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंची। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और यहाँ जो महिला को निकालने के लिए जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। और दरअसल यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो महिला के शव को यहाँ पर बरामद कर लिया है और टीम ने शव को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लाल कुआं की, जहां पर बहेड़ी से सोना बेचने के युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उसको हिरासत में लेने के बाद लाल कुआं के एक जाने माने सुनार से सोना खरीदा था और सुनार के अनुसार पकड़े गए लाल कुआं निवासी युवक पर नकली सोना बेचने का आरोप लगाया गया है। अब मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। बहेड़ी सुनार ने पुलिस को बताया कि युवक नकली सोना बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस हिरासत में लाल कुआं निवासी युवक का आरोप है कि उसने लाल कुआं के एक जाने माने सुनार से शादी के अवसर पर सोना खरीदा था। नकली सोना बेचने वाला लाल कुआं सुनार पैसे के बल पर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा था। बहेड़ी पुलिस के मुताबिक युवक फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और पूरे मामले की गहनता से जांच जो है वो चल रही है और मामले में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक लालकुआं क्षेत्र में नकली सोने के जो आभूषण खरीदने बेचने का बड़ा खेल चल रहा है। मामले में जल्द ही कार्रवाई कर बड़ा खुलासा करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां कलजी खाल ब्लॉक बीती देर रात को
मनियारसियू पट्टी के कुशायर गांव में एक घर की दीवार गिरने से मलबे में दबकर महिला की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए राजस्व उप निरीक्षक धजवीर चौहान ने बताया कि कुसायर गांव में हादसे की सूचना मिली। दरअसल बीती देर रात मकान की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब सुबह महिला का बेटा चाय देने गया तो उसने घटना की जानकारी हुई और ग्रामीणों ने मिलकर महिला के शव को मलबे से बाहर निकाला। बताया गया कि शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां पर 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जो है इस योजना के तहत किया गया है। इसमें करीब 2400 करोड़ रुपए लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब विभाग की कोशिश है कि अभियान के तहत इस साल 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए जाए। तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड जो है वो बन चुके हैं और इस साल 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। भाई से मेरा सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। और टारगेट ये हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने का सोच रहे हैं। सर, पिछले वर्ष भी आपने अभियान चलाया था कि लगभग 7.5 लाख लोगों के कार्ड बने हैं। तो हम लगातार चाह रहे हैं, हो क्या रहे हैं कि जब आदमी बीमार होता है तभी वो आयुष्मान कार्ड के ढूंढ करता है। हमें चाहते हैं कि आदमी हमेशा आयुष्मान कार्ड अपनी जेब में रखे और परिवारजन का एक आदमी का भी अगर आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो सबका इलाज फ्री हो सकता है। तो हम इस अभियान में लगे और मेरा प्रेस से निवेदन है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, कि आप भी थोड़ा इस अभियान में हमारा साथ देंगे कि थोड़ा जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में आप अपने चैनलों के माध्यम से बताएंगे कि हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनाना है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर, भाई से मेरा अच्छा हुआ आगे इधर आओ जरा। सर तो चलिए बढ़ते आगे। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष जहां आक्रामक रूप है वो अपनाए हुए है, तो वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अगर सदन के भीतर सभी दल सदन को चलाने में सहयोग करेंगे और माहौल शांत रहता है तो फिर विधायकों के सभी प्रश्न जो है उत्तरित होंगे, लेकिन अगर माहौल गर्म रहेगा तो फिर सदन की कार्यवाही जो है वो बाधित होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदन को शांतिपूर्ण चलाने की मांग की है। तो यहाँ उत्तराखंड में 21 अगस्त से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जहां सभी दलों से सदन में सहयोग करने की यहां पर रितु खंडूरी ने मांग की है और सत्र के दौरान विपक्ष दरअसल हंगामा भी कर सकता है। कई ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं जो इस सत्र में जो है विपक्ष के द्वारा हंगामे का एक स्रोत बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें
और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिलेगा। तो वहीं कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। खटीमा में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार किया है और चिकित्सक बीते शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सीय सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी और इस मुद्दे को लेकर समस्त चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों ने स्पर्श अस्पताल में बैठक का आयोजन कर चर्चा की, जिसके बाद चिकित्सकों ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दंड देने की मांग की है और साथ ही चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध की यहां पर मांग को लेकर एक ज्ञापन के माध्यम से की है। इस दौरान सभी चिकित्सालयों के चिकित्सा कर्मियों ने पोस्टर बैनर के साथ नगर के मुख्य मार्ग पर विरोध मार्च निकालकर रोष जो है अपना व्यक्त किया है। 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रहीं और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं और वहीं इस संबंध में उनके द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि जल्द से जल्द इस न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य और विभत्स हत्याकांड के विरोध में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य संघ उत्तराखंड के आह्वान पर उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भी कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया है। अभी हमारी जो आईएमए के साथ संयुक्त बैठक में और संयुक्त निर्णय से अस्पताल से एक रैली निकाली गई जो कि एसडीएम साहब को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का अस्पताल में सवाल है तो ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं और इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं और अन्य अति आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हम केवल न्याय की उम्मीद ही कर सकते हैं, आगे इस पर क्या हो सकता है इस बारे में वक्त ही मैं समझता हूँ कि बताएगा, लेकिन हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं न्याय। जो दुर्घटना जो हुई है, जघन्य अपराध हुआ है आरजीकर अस्पताल में एक हमारी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सज़ा तो हो ही, उससे भी कोई बुरी सज़ा होती हो तो वो भी मिले और ये फास्ट ट्रैक में ये ट्रायल होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप जो हमारे हमेशा देखते हैं कि बहुत लंबा चलता है कोर्ट का, कचहरी के जो हमारे मुकदमे हैं बहुत लंबे चलते हैं, तो ये फास्ट ट्रैक होना चाहिए, इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग ये है कि हम जितने हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्हें सुरक्षा मिले। आपके अपने कार्य क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर कोई कार्य होता है तो उससे मतलब बुरी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे लिए, जो पहले उन्होंने एक सेफ एक एक्ट है हमारा, जैसे कि आप देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह में एक जो हमें सबको सुरक्षा मिलती है, उसी तरह सुरक्षा डॉक्टर्स को अपने कार्य क्षेत्र में मिले। कि जघन्य अपराध हुआ है, एक डॉक्टर जो अपना ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में सोई हुई थी, वो भी रात में उसके साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया और उसके बाद इतनी बड़ी राजनीति और नेतागिरी वहाँ पर हो रही है। बाहर के लोग आके सारे अपराध मिटा जा रहे हैं, अपराधों की किसी तरह के कोई कृत्य वहाँ पर जो हुआ है उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग करें। उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के कुकृत्य अगर होते रहेंगे हिंदुस्तान में तो बहुत ही बुरी बात है। तो हम लोग सारे डॉक्टर्स खटीमा के आज अपने आईएमए के थ्रू एक पूरा ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं और 24 घंटे तक हमारी ओपीडी बहिष्कार पूरा बना रहेगा और केवल इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी।
उसके बाद अगर इसमें कोई काम अगर नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो हम आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मसूरी से, जहां खबर आ रही है 15 किलोमीटर दूर दुधली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाला 2 दिवसीय भद्रराज मेला संपन्न हुआ है। मेले में जौनसार, पछवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून समेत अन्य इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्ध अभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है और मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया। साथ ही पशुओं की सुरक्षाओं और परिवार की खुशहाली की कामना की और वहीं लोक कलाकारों की प्रस्तुति पर भी लोग जमकर थिरके। भद्रराज मंदिर समिति की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को भद्रराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ये भी बताते चले कि इस मेले को सीएम पुष्कर सिंह धामी राजकीय मेला घोषित कर चुके हैं। मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा कि भद्रराज मंदिर और मेले के स्वरूप दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से भद्रराज मंदिर में मेला लगाया जाता रहा है। मसूरी, विकासनगर, पछवादून और टिहरी क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु भगवान भद्रराज के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भद्रराज मेले जहां आस्था का केंद्र है, वही पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान भद्रराज मंदिर और मेले में जहां भक्त लोग आ रहे हैं, वहीं पर्यटक भी भारी तादाद पर भगवान भद्रराज के मंदिर पर आकर भगवान भद्रराज के दर्शन करते हैं और मंदिर के आसपास के प्राकृतिक जो सौंदर्य से भी अभिभूत होते हैं। मंदिर के पुजारी युगल किशोर तिवारी ने बताया कि महाभारत काल में कृष्ण की भाई बलराम मसूरी के इस दूरस्थ क्षेत्र दुधली में भ्रमण के लिए निकले थे और जाकर गौपालों के प्रवचन दिया था और साथ ही साथ गौ की महत्व को भी उन्होंने बताया था और तभी यहाँ पर ये जो परंपरा है तब से ये शुरू हुई है। ये भद्रराज देवता की जय हो, ये हमारी एक आस्था का केंद्र है और ये पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है और पशुपालक अपने पशुधन से पहला जो दूध आता है वो निरंक दूध यहाँ पर लाकर चढ़ाते हैं और भगवान बलभद्र महाराज जो है बहुत खुशी हो जाते हैं कि इस बिहड़ में भी आकर जो है लोग मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो ये ऐतिहासिक ही नहीं है, ये इस क्षेत्र का जो है 30-40 किलोमीटर क्षेत्र रेडियस के अंदर ये मंदिर और ये भद्रराज देवता अपनी कृपा को बरसाता है और हम सब इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हिमाचल से लोग आते हैं, विकासनगर से आते हैं, सहसपुर से आते हैं, देहरादून से आते हैं, मसूरी, टिहरी, थत्यूड़, जौनपुर और जौनसार, पूरा रोला, बड़कोट, उत्तरकाशी तक के लोग जो हैं आज के दिन इस मेले में आते हैं और अपनी मनोकामना को भद्रराज देवता के सामने रखते हैं और हम जैसे आदमी की जो है मनोकामना सदैव पूर्ण करता है। भद्रराज देवता जय हो। भद्रराज है, द्वापर युग का जो है मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है। 3 मूर्तियां हैं, एक योग साधना में है, एक शेष अवतार में है, एक स्वयंभू मूर्ति है बीच की। अन्न धन जन सबकी वृद्धि कारक देवता है, गौपालक है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। अन्न धन दूध पूत यह सबको देता है, जो कामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। से भगवान भद्रराज देवता की कृपा से, भद्रराज देवता के आशीर्वाद से भद्रराज देवता का जो मेला है, जो ये सावन भादों की संक्रांति में होता है, एक बहुत भव्य और दिव्य स्वरूप में होता जा रहा है। और मुझे याद है जब मैं 8 साल का था तो मैं यहाँ पहली बार भद्रराज देवता के दर्शन करने के लिए आया था। उस समय भी इसी तरह का मेले का कार्यक्रम होता था। हालांकि मेले का स्वरूप छोटा होगा, लेकिन कई सैकड़ों वर्षों से यह कार्यक्रम इस संक्रांति में होता आया है। मैं कह सकता हूँ इस भद्रराज घाटी में, इस पूरे क्षेत्र में, चाहे देहरादून का पछवादून हो, विकासनगर का बिहार हो, जौनपुर, टिहरी का, हमारा तमाम जो मसूरी का क्षेत्र हो, एक तरह से भगवान भद्रराज घरों में, हर घर में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उस कुल देवता की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस पूरे क्षेत्र में
एक तरह से भद्राज पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। और भद्राज पर्यटन क्षेत्र में विकसित होने से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि टिहरी जिले से लेकर के देहरादून जिले के तमाम जो गांव हैं, आसपास के गांव हैं, उन सब के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश व्यक्त है और जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बीजेपी ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर मृतिका डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार से मृतिका डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। साथ ही जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की मांग की है। मामले पर मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक आर्यन देव उनियाल और मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने कहा कि ड्यूटी के दौरान रात में रेजिडेंट डॉक्टर की उसको रेप कर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्यक्त है। सरकार को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में देर में न्याय मिलने के कारण अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता में मृतिका डॉक्टर का केस फास्ट ट्रैक में सुनवाई के अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का जघन्य अपराध किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को अपराध से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। देहरादून बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि कोलकाता में जिस तरीके से एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, उससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं चाहिए और उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि ऐसा अपराध करने वालों को सबक मिल सके। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।